सभी को नमस्कार, एक हुंकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। और इसी के साथ सेशन को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सेशन को शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे टाइम से आ पाए। सर एक बार ऊपर कॉमेंट आप चला दीजिए ताकि हम अच्छे से देख पाए। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, तो यहां से सेशन आगे बढ़ रहा है आप लोगों के साथ ही, टकाटक आगे बढ़ रहा है। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया बात है बेटा। तो चलिए चलिए चलिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी बच्चे टाइम से आ जाए, फिर हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जल्दी शेयर कर दे भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शेयर करें ताकि बैठे रहें और सबके सब टाइम से आप जाए, बढ़िया काम हो जाए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। सर जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर जी बहुत बढ़िया रचना, बहुत बढ़िया कविता। एक बार फटाफट शेयर कर दे बेटा ना। और देखिए, आस पड़ोस मोहल्ले में बताया करिए, क्लास 100 को क्रॉस होके रुक जाती है वहीं पे ही। 400-500 की वॉचिंग जब चले जब करवाऊंगा बेटा। क्वेश्चंस मिले थे सर ने करवाए जो। हाँ जी, कौन से क्वेश्चन मिले थे बाबा? ठीक है, तो मेरे ख्याल से सर आज मैं पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूँ, तभी तो आप पहली बार लाइव क्लास लेते हो, ऑफलाइन पढ़ लेते हो, बच्चे कहाँ से आएंगे ना। और हम यहाँ पे चिल्लाते रहते हैं गुरुजी का तो हालत उल्ला तुम्हारे से टेंशन ही नहीं है तुम्हें तो भाई साहब। चलो ठीक है, अपना अपना पढ़ा तो रहे दिला फाड़ फाड़ के गुरुजी। बहुत बढ़िया बात है बेटा, रोज आया करें, रेगुलर आया करें, क्योंकि यहाँ पर लाइव कोचिंग नहीं आती तो हमारा मनोबल टूटता है। साइकोलॉजी बेटा, साइकोलॉजी ताबड़तोड़ शुरू होने वाली है, अब तुम चिंता मत करो। क्लास ले लूंगा मैं मंगलवार से, तो बिल्कुल बालाजी के वार पे। सोमवार से तो क्लास है ऑलरेडी टीचिंग मेथड की अपनी, रीड इंग्लिश लाइव। बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, तो यहाँ से बिल्कुल क्लास ऑन हो चुकी है। चलिए, तो जितने भी स्टूडेंट्स एक बार जबरदस्त इस मौसम के साथ और एक जुनून और एक जज्बे के साथ एक बार सब तैयार है। इससे इतने दिन पहले वाली क्लास सारी देखी थी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सेशन की शुरुआत करते हैं एक नई उमंग, नए जोश के साथ। साइकोलॉजी जल्दी ही शुरू कर रहा हूं बेटा, मंगलवार से बिल्कुल आपको क्लास दे दूंगा मैं। अनब एक तो आत्मा हूं यार, वो 10 क्लास तो एक दिन की हो जाती है। तुम रुक जाओ, चिंता मत करो, थोड़ा सा ना अपना थोड़ा ठीक हो जाए मामला। एक बार 100 200 300 की वॉचिंग आ जाए, फिर मैं सब काम धाम छोड़कर यहीं बैठ जाऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो आपके सबसे पहले एक बात बता देता हूं, एक और टॉपिक है फ्रेजल वर्ब नाम का। फ्रेजल वर्ब के नाम से भी टॉपिक है बेटा, ठीक है। फ्रेजल वर्ब के नाम से भी टॉपिक है, आपको पता हो तो वो मैंने आपको शायद पढ़ा दिया है या नहीं पढ़ा है, एक बार जल्दी से बताया, पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, फटाफट फटाफट बता दे। ठीक है, रीड लाइव क्लास, रीड लाइव क्लास। ये देखो, मेरा ही शेयर, तुमसे ज्यादा तो मैं ही शेयर कर रहा हूँ, तुम तो करते नहीं हो कुछ भी। सर आप ही हो हमारे फैमिली टीचर। बिल्कुल सही है, मैं तो फैमिली टीचर ही हूँ। ठीक है बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो अब सेशन की शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त सेशन के साथ, जबरदस्त सिस्टम के साथ। तैयार हो जाए, यहां पर आ जाए जल्दी से। जी हाँ, चलिए, तो मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेना चाहूंगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेना चाहूंगा। यहां से देखिए, यहां से सीधा बेटा यहां पर देखिए, यहां पर रुक जाओ भाई, ये लो। When I was in Calcutta, my friend choose correct phrasal verb। बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने ये करवाया नहीं है, पर इस फाइल में थे तो मैं करवा देता हूँ साथ के साथ ही, और फिर मैं वापस इसको करेक्ट जब पढ़ाऊंगा वापस तो फिर मैं दोबारा कुछ करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से बताए फ्रेजल वर्ब का राइट आंसर क्या होगा, इस फ्रेजल वर्ब का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश करें। मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन दिख पाए। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए बेटा, तो कॉल डाउन यहां ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, डी आंसर हो गया। व्हेन आई वॉज इन कोलकाता, जब मैं कोलकाता था, आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड, आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड। चलो जी, चलो आपको जब पढ़ाएंगे जब भी करा देंगे बेटा, छोड़िए ना। अब इस पे आ जाइए, अब यहां पर देखिए, छोड़िए, यहां पर आ जाइए। द साउंड ओ इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग। अब मुझे ये बताना है कि ये वाली जो साउंड है ना,
बिल्कुल। कितने प्लेटफॉर्म चेंज करोगे, हम आप तो ढूंढते रह गए बेटा। चेंज नहीं करा, मैंने कितने बार बोल रखा है बेटा, चेंज नहीं करा है प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म एडुपथ आप लोगों के लिए बनाया गया है, मेरा अपना प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, ये हमारे लिए बनाया गया है। और आप सभी को, सभी पब्लिक को ये बात बतानी है कि रवि आचार्य सर अब एडुपथ आचार्य क्लासेस पे पढ़ा रहे हैं। क्या रवि आचार्य सर एडुपथ आचार्य क्लासेस पे पढ़ा रहे हैं? तो द साउंड, तो ये वाला जो आपको नजर आ रहा होगा साउंड, और ये वाला कौन सी साउंड को रिप्रेजेंट करता है? क्या ये अगेन को करता है, पेट को करता है, हर्ट को करता है, या मॉन्ग को करता है? एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर दे दे। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से बता बेटा। ठीक है बेटा, ना ना ना, ये ओ वाला साउंड नहीं है, हॉट, अर्ट, अर्ट, जल्दी से बता। बिल्कुल सर, शाबाश बेटा, शाबाश। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हार्ट को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? हार्ट को, क्योंकि ये हॉट, हॉट है ना। तो ये हल्की सी ओ की साउंड देता है, छोटा ओ वाली साउंड देता है। तो राइट आंसर अपना क्या होगा इसमें? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एकदम राइट आंसर सी होगा। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है उनका बहुत बेहतर आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है बेटा, कोई भी समस्या वाली बात इसमें नहीं है। बात समझ में आ गई? सी विल बी राइट। कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? क्या? अब ये साउंड चेक करो तुम किसकी है, जब जाकर तुम्हें पता चलेगा। तो हर्ट की होगी। मैंने आपसे कल कहा था ना, सभी अपने सिंबल याद कर लेना। अब तो याद ही नहीं करते तो हम कैसे करें? हर्ट का तुम बनाओ फोनेटिक, क्या बनेगा? जल्दी से बनाओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, है ना। एक बार जल्दी से इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो। डिप्थोंग्स आर, डिप्थोंग्स आर, जल्दी से बताओ बेटा, यहां से जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताए क्या होगा? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। सी आंसर मुझे यहां पे दिया है, या क्रिएट्स ओनली वन साउंड, अ वावल साउंड क्रिएटेड बाय टू वावल साउंड्स। इसका राइट आंसर दे दे अब आप मुझे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। हॉट, बिल्कुल सही है। चलिए चलिए, सी ऑप्शन, क्रिएटेड बाय टू वावल साउंड्स। अब देखो, अब यहां पर देखो, बात समझना, क्रिएटेड ओनली वन साउंड। अब यहां पर बेटा एक बात देखना, है ना, एक चीज यहां पर शांति से देखना। सबसे पहले तो यह आपने बनाया नहीं बनाया, यहां पर इसका आंसर क्या होगा बेटा? हॉट होगा, क्योंकि हैट नहीं बोलते इसको, हॉट। क्या बोलते हैं इसे? हॉट बोलते हैं। अगर मैं इस हार्ट का प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना चाहूंगा ना बेटा, तो ये होगा हार्ट, हार्ट, ये लीजिए, ये ऐसे बनेगा। इसका कैसे बनेगा? हार्ट, ऐसे बनेगा। तो यहां पर ये वाली तो साउंड पूछिए कि ये वाली साउंड कौन सी है, तो ये हार्ट के अंदर आती है ना, क्योंकि जो ये HEART, इसका फोनेटिक जब आप बनाएंगे ना, तो अधिक समझने की कोशिश करें, जब समझेंगे। ठीक है, तो हार्ट का फोनेटिक कैसे बनेगा बेटा? हार्ट, है ना। ये र थोड़ी ना आएगा, इसकी तो साउंड ही नहीं आएगी, तो ये होगा हार्ट। तो अब यह आपसे ये पूछा है कि इतने दिए हुए में से ये मॉन्क में तो ये वाली साउंड आएगी, मॉन्क, ओंक, ओंक, ये वाली साउंड आएगी मॉन्क में, तो है ना। तो यहां पर बेटा ध्यान दीजिए कि ये वाली साउंड पूछा है, तो यह हार्ट में आती है। किस में आती है? हार्ट। तो हार्ट को ऐसे लिखते हैं, तो देखो ये रही है साउंड। अब ये साउंड किस में है? इसमें। इसके बाद फिर यहां से देखिए, यहां पर अगर मैं आंसर दूं तो इसमें डी नहीं हो सकता क्या? एक बार सभी मुझे, हार्ट में टिमकी लगेगी ना लगेगी बेटा? ऑल द अबव, ये ऑल द अबव आंसर नहीं हो सकता क्या? अब वावल साउंड, तो बिल्कुल सही बात है। डिप्थोंग्स कौन सी साउंड होती है? डिप्थोंग्स वावल्स को ही तो कहते हैं। डिप्थोंग्स किसे कहते हैं? एक बार वर्ड्स को लेकर सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो समझ जाता है। तो सारे के सारे तुम्हें फोनेटिक से तैयार करने पड़ेंगे बेटा, और मैं इसके छोटे छोटे वीडियो डालूंगा जिसके अंदर फ्रिगेटिव्स कौन कौन से होते हैं बताऊंगा पूरा, कौन कौन से हैं। एक एक वर्ड आपके लिए लिखूंगा मैं, ध्यान रखना इस बात का। डिप्थोंग्स कौन सी साउंड होती है? वावल साउंड होती है। वावल साउंड होती है तो बेटा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्रिएट्स ओनली वन साउंड, एक साउंड क्रिएट करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ए वोवल नहीं रखते सर, है ना बेटा। तो यहां पर वावल, ए वावल साउंड है, इसका मतलब ये है बेटा एक वावल साउंड है। तो डिप्थोंग वावल साउंड ही तो है ना। ये एक का मतलब एक नहीं है बेटा, एक नहीं है। इसका मतलब ये है कि डिप्थोंग्स वावल साउंड होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वावल साउंड होते हैं। फिर देखिए, क्रिएट्स ओनली वन साउंड, और ये कैसी साउंड बनाते हैं? एक साउंड बनाते हैं। तो सही बात है, एक ही तो साउंड बनाते हैं भाई। आ और ई मिलेगा तब बनेगा आई। तो आई, दोनों आई अपने आप में एक ही तो साउंड है, दोनों मिलेंगे तब भी तो एक ही साउंड बनेगी।
क्रिएटेड बाय टू वावल्स टुगेदर, और वावल प्लस वावल, दो वावल से मिलकर बनते हैं। तो जल्दबाजी में तुमने आंसर गलत कर दिया, झापट मार दूंगा। अब इधर देख लो फटाफट, जल्दबाजी में आंसर गलत किया है तुमने, गलत आंसर को सही ठहराने की कोशिश करो, मेरे पास दिमाग लगा रहे हो। सर ऑप्शन बी ने कंफ्यूज कर दिया था। ऑप्शन बी तो सही है कि डिप्थोंग्स वावल साउंड है, इसमें क्या हो गया, सही तो कह रहा है, तो वावल साउंड है ही सही। अब तुम इसको अपने हिसाब से ज्ञान बांट रहे हो तो फिर गलत होगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। दोबारा से समझा रहा हूं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, इस बात को निश्चित रूप से ध्यान दें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। तो यहां तक की बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी अच्छे से, आई कि नहीं आई जल्दी बताए। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो यहां से देखिए जो डिप्थोंग्स होता है, डिप्थोंग्स क्रिएट्स ओनली वन साउंड, एक साउंड ही होती है, आई आउ ए, वावल साउंड, ये एक वावल साउंड है और टू वावल से मिलकर बनता है। तो इसका आंसर डी होगा बेटा, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। और इसी के सब फेल नहीं सब पास। और आज रात 8 बजे बात करने वाला हूं सिलेबस को लेकर, 30 में से 30 कैसे नंबर करेंगे। तो तैयार रहें आज रात 8 बजे मेरे साथ, यानी कि रवि आचार्य सर के साथ 30 में से 30 की फाइट के लिए तैयार रहें। और इसके बाद मैं सीरीज शुरू करूंगा सुपर 30 के नाम से, तैयार रखना इस बात का, सुपर 30 के नाम से, बिल्कुल। अब यहां पर देखिए ये लिखा हुआ जा रहा है कि सनसाइन, क्या लिखा हुआ है बेटा, सनसाइन। सनसाइन का फोनेटिक कौन सा होगा? अगर आपको ये लिखा है कि सनसाइन का फोनेटिक कौन सा होगा, सनसाइन है ना, सनसाइन का कौन सा फोनेटिक होगा यहां से, अगर आपको करेक्ट फोनेटिक अगर बेटा बताना हो, अब यहां से दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, दिमाग लगाना है, ठीक है ना। अब बस आपको यहां पर बेटा दिमाग लगाना है, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं, देखो यहां देखना लिखा हुआ है क्या है, सनसाइन है ना, सनसाइन लिखा हुआ है। अब यहां पर देखो सन, तो यहां पर भी आ गया सन, क्योंकि स आधा न, ये सन और सन नहीं, ये तो पूरा आ गया, सन ये तो पूरा है, तो फिर ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब मेरे पास भाई साहब इन दोनों में से आंसर बनता है, ठीक है। अब यहां पर देखो सन सीन, क्योंकि ये तो ई की मात्रा हो गई और ये स की मात्रा हो गई, तो सन सीन है ना, ये तो ई है बेटा, ऐसा वाला सिंबल है, तो ये सन सीन थोड़ी होगा, ये भी गलत हो गया। अब मेरे पास बात आती है सनसाइन, तो यहां से देखो सन सा और ये ई और ये इन। अब आपको केवल ये देखना है इनमें जो मेजर डिफरेंस है ना, जो मेजर डिफरेंस है वो केवल किसका है, एक जगह तो छोटा ही आया है और एक जगह बड़ा ही आया है। अब सनसाइन में छोटा ही आता है या बड़ा ही आता है, बस आपको ये चेक करना है। तो बेटा सी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की यहां पर आवश्यकता थी, क्योंकि सनसाइन के अंदर सनसाइन के अंदर छोटा ही आएगा बड़ा ही आएगा, बस आप मुझे बता दो छोटा ही आएगा या बड़ा ही आएगा, बस इतना सा बता दो। तो बेटा यहां पर देखो सनसाइन होता है, सनसाइन नहीं होता, ई छोटा आता है, सनसाइन, और बड़ा होता तो कैसा था, साइन। तो बड़ा का मतलब होता है वर्ड को लंबा खींचना। अगर आप वर्ड को लंबा खींचोगे, सनसाइन जैसे सीट है ना, और सिट बैठना, वैसे साइन छोटा, साइन। तो यहां से बेटा ए आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि सनसाइन के अंदर ये तो स हो गया, ये हो गया आपका अ, ये हो गया न, ये हो गया स, ये हो गया आ, ये हो गया ई और ये हो गया न। तो यहां से बना मेरे पास सनसाइन यहां पर राइट आंसर बना है, और यहां से ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। शब्द को देखने के बाद उसकी गहराई को देखे, शब्द को देखने के बाद 4 ऑप्शन को देखे, 4 ऑप्शन को देखने के बाद चारों में से गलत कौन कौन से हैं ये चीज देखे। यह फोनेटिक का खेल है, फोनेटिक का कमाल है। 5 क्वेश्चन यहां पर आएंगे, इस बात को भूल नहीं जाना, और 5 में से 5 सही बेटा चुटकियों में आते हैं, क्योंकि यहां से देखो ऑप्शन ही ऐसे आते हैं, दो तो एक ही बार में आउट हो गए, इसके बाद 2 के अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था बच्चे। अब यहां से ये क्वेश्चन आता है, और यहां से क्या लिखा हुआ है, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड जुडिशली। अब बताए बेटा इसका फोनेटिक क्या होगा, जल्दी से बताए, जितना जल्दी हो सके इसका फोनेटिक बताने की कोशिश करें। लेवल 2 में बेटा या लेवल फर्स्ट में भी आते हैं, लेवल फर्स्ट में भी इतने आते हैं बच्चा, लेवल फर्स्ट में भी इतने आते हैं। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से। बहुत बढ़िया बात है बेटा, शाबाश बच्चे, शाबाश, मजा आ गया, कत्तई जहर आंसर।
कतई जहर आंसर है बेटा यहां पर, है ना। बिल्कुल साहब, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। देखो अब यहां से दिमाग लगाना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जब भी ये वाला जे और ऐसे जी ई लिखा हुआ, जब ज बोला जाए ज, तो बेटा इसका फोनेटिक क्या बनता है, सिंबल ये बनता है। तो मुझे शुरू में क्या मिल गया, जे फॉर जग, और जे फॉर जग का सिंबल क्या होगा, ये वाला। अब मुझे चेक करना है ये वाला सिंबल किसमें है, ये तो लिखा हुआ है यू, ये तो होगा ही नहीं बेटा। और देखो ये लिखा हुआ है ज, और ये लिखा हुआ है ऊ, और ये लिखा हुआ है ग्यू, तो बेटा ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये वैसे ही गलत हो गया, ये वैसे ही गलत हो गया। क्या है, क्योंकि देखो आपका जो वर्ड आपको मिला है ना, इस वर्ड में जे मिला है शुरू में, और अगर जे शुरू में मिला है, जे अगर शुरू में मिला है, तो उस जे का, और अगर जेंटल जीई आ जाए, जैसे GENTLE, तो समझ जाओ ये स्टार्टिंग इससे होगा। सर ये स्टार्टिंग इससे क्यों हुआ, अरे भाई इधर देख, क्योंकि यहां पर जीई आया है, और जब भी जीई आए और या फिर जे जग आए, इन दोनों का जो फोनेटिक ज बनता है, उस ज का साउंड क्या होता है, ज, ये वाला साउंड होगा। तो यहां से राइट ऑप्शन मेरे पास क्या हुआ बेटा, यहां से बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। जिन बच्चों के सही है, बहुत बढ़िया बात है। तो चेक कर ले सर, एक वर्ड से आंसर मिल गया। महिमा जैन जी, एग्जाम में भी आप देखें कि दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही गलत हो जाएंगे, केवल अपना सारा दिमाग दो पे लगाना, और बेटा कहीं ना कहीं वो कमी जरूर छोड़ेगा, जिससे आपका फोनेटिक सही चल जाएगा। 5 में से 5 नंबर यहां लाने का मतलब है बेटा 30 में से 30 नंबर। लास्ट टाइम पे 9 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 30 में से 30 नंबर आए बेटा, 30 में से 30, और 25 के अबव तो बेटा लगभग 90% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके इंग्लिश में 25 के ऊपर नंबर थे। इस बार ये वाली संख्या अपने को बढ़ाना है और 30 में से 30 नंबर लेकर आना है, और इसी के लिए मैं इवेंट कर रहा हूं बेटा आज रात 8 बजे। तो आज रात 8 बजे रीट वाले जरूर आए, क्योंकि मैं आपके साथ सिलेबस में डिस्कस करूंगा। एग्जाम में तो इजी आते हैं, 27 थे मेरे, बिल्कुल। देखिए एसएमएस भी मुझसे पड़ा हुआ था, 27 नंबर इसके आए थे बेटा, जी बिल्कुल। महिमा जैन के 29 नंबर आए थे भाई, और ये मनीष के 27, फिर 26 आए थे। राही के 30 में से 30 लेने भाई साहब, पक्का आएंगे। चलिए इसके बाद यहां से तो बेटा ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 30 में से 30 और 25 के ऊपर तो भाई साहब बोरी भर के थे। the pronunciation of the underlined sound the word is। अब यहां से आपको देखो, अब यहां से आपको किस स्टाइल में पूछा जा सकता है, सुनिए। अब यहां पर अब तक क्या हो रहा था, अब तक पूरे ही वर्ड का आपको फोनेटिक बनवा रहा था, पूरे वर्ड का आपको फोनेटिक बनवा रहा था। लेकिन एग्जामिनर का दिमाग अगर घूम जाता है ना, बिल्कुल दिमाग अगर घूम जाता है, तो बेटा ये अंडरलाइन करके दे देता है और पूछता है कि इसका फोनेटिक कौन सा होगा, इसका फोनेटिक कौन सा हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना है, आप मुझे इसका आंसर दे दें जितना जल्दी हो सके। डी ऑप्शन यहां बच्चों ने दिया है, बहुत बढ़िया बात है बेटा। एक के कमेंट बड़े शांति से पढ़ूंगा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब यहां से देखो ये साउंड काहे की दे रहा है, अब देखो ये काहे की साउंड है बेटा, ये तो देखो एब्स्ट्रैक्ट एक ही साउंड दे रहा है, ये बात तो आप मानते हो ना। तो एक ही साउंड दे रहा है, तो ये तो आ है, ये तो क्या है, अ है। तो ए की तो ऐसे तो रहता है अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नहीं, अब्स्ट्रैक्ट नहीं, अब्स्ट्रैक्ट, ट्रैक्ट। अब यहां पर देखो ये है और ये बेटा ये आ गया बेटा, ये ए और यहां पर आ गया ये है। अब आपको केवल ये देखना है कि यहां पर अगर मैं छोटा ए बोलूंगा तो फिर मेरा ये आंसर होगा, और अगर बड़ा ए बोलूंगा तो फिर मेरा ये आंसर होगा, क्योंकि ये आपकी कौन सी साउंड थी बेटा, ये वाली साउंड थी, और इसका सिंबल क्या था आपका, ये वाला इसका सिंबल था। तो इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट। तो बेटा लंबा खींच रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। तो यहां से लंबा खींचा जा रहा है, तो जब लंबा खींचेंगे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बड़ा आएगा बेटा, जी बिल्कुल, शाबाश बेटा। अरे तनु कंवर जी थोड़ा शांति रखे बेटा, शांति। एक तो तुम लोगों के पता नहीं क्या ही होता है ना, जो क्वेश्चन समझाता हूं वो तो तुम समझते नहीं हो, और जो नहीं समझा रहा ना उसके ऊपर दिमाग इतना लगाते हो जैसे पता नहीं क्या मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले इसका आंसर दीजिए आप मुझे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। शाबाश बेटा। सर मैं भी आया, सर मैं भी आया।
बहुत बढ़िया खंडेलवाल जी, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। तो जितना जल्दी हो सके, बात समझ में आई नहीं है? यहां पर सभी अपना अपना कमेंट तो सेंड करें भाई, मैं देख रहा हूं यहां पर एक एक का कमेंट आप सेंड ही नहीं कर रहे हैं। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो यहां से बात समझ में आ गई। तो यहां से आपको ये बात समझनी है कि कैपिटल यानी कि दोनों तरफ बढ़ा देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका अगर हम बात करेंगे इसका पूरा, तो देखो बेटा यहां पर एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, तो यहां पर भी एक ही साउंड आ रही है, लंबी खींचने वाली, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट थोड़ी है ऐसी, इसको ऐसे बोलेंगे क्या? एब्स्ट्रैक्ट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट। तो यहां पर भी बेटा लंबी साउंड आ रही है, इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा आपका? ए प स ट्रे ट्रे ट्रैक्ट। लो बेटा ये इसका क्या बनेगा? ये इसका सिंबल बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट का सिंबल ये बनेगा। कैसे बना? शांति से सुनो। इससे तो बन गया ए ब स ट र ए क और ये ट, एब्स्ट्रैक्ट। तो कैसे बनाऊंगा? ए ब स ट र और ये ए, ये क और ये ट, तो फोनेटिक बन जाएगा इनका एब्स्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। खंडेलवाल के पिछली बार 29 नंबर थे भाई साहब, इस बार सबके बेटा सबके 30 में से 30 आने चाहिए, और ये लेट आ रहे हैं ना, इनके तो नहीं आने चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे शाबाश। चलिए बहुत बढ़िया बात है ना। तो ये वाला साइन बनेगा। ये शैलजा शर्मा क्या कह रही है भाई? शैलजा जी बेटा ये एब्स्ट्रैक्ट होगा ना, यही होगा जो हम बता रहे हैं ना, ये डी आंसर होगा, ठीक है सर, बस पेपर ठीक हो जाए। जी हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब की बार ये क्वेश्चन यहां से क्या कह रहा है, शांति से सुने, शांति से यहां से आंसर देने की कोशिश करें बेटा। हाउ मेनी साउंड्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी साउंड है? जल्दी से बताएं। क्यों सर ऐसे मत बोलो, पढ़ते हम भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, पढ़ते तुम, बस तुम तुम्हारा पढ़ते हो लेट आके। चलिए बेटा, हाउ मेनी साउंड्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में कितना साउंड है? ये क्लास 200 क्रॉस हो चुकी होती अब तक अगर आपने दम लगाया होता, और अगर मैं इसी क्लास को मैं पूरे जज्बे के साथ, जुनून के साथ, जोश के साथ ले रहा होता, अगर तुम लोगों ने सपोर्ट किया होता। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन तुमने सिर्फ तुम्हारा देखा बेटा, तुम्हारा देखा। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लास 500 पार की क्लास थी बेटा, 1K 1000 वॉचिंग पढ़ाया हुआ था, और पिछली बार बच्चों के नंबर 30 में से 30 थे। कहां सो रहे थे? ऐसे क्वेश्चन पर टूट के पढ़ेंगे और ऐसे क्वेश्चन गलतियां दे देंगे, गलतियां कर देंगे बेटा। हाउ मेनी साउंड्स आर इंग्लिश लैंग्वेज? अगर आपको टोटल साउंड्स पूछे, टोटल साउंड पूछे तो 44 बताना है, और टोटल लेटर पूछे तो 26 बताना है। जल्दबाजी ना करे बेटा, जहां पर 44 देगा वहां पर 26 भी ऑप्शन में होगा, 26 भी ऑप्शन में होगा, पर आपको ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहा है। अगर टोटल साउंड्स पूछता है क्या, अगर टोटल साउंड्स पूछता है तो बेटा 44 आंसर होगा, लेकिन अगर टोटल लेटर्स पूछता है तो इंग्लिश में 26 होते हैं। ये होते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से राइट आंसर मेरा इस क्वेश्चन का क्या हुआ? 44। और आपको यह पता होना चाहिए कि टोटल 44 जो साउंड्स होती है, टोटल जो 44 साउंड्स होती है, इनमें से कंसोनेंट साउंड कितनी होती है, और साथ में बेटा वावल साउंड कितनी होती है। कितनी तो इनमें कंसोनेंट साउंड होगी और कितनी इसमें वावल साउंड होगी, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। तो कंसोनेंट साउंड 44 होती है और वावल साउंड बेटा 20 होती है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि 20 का क्लासिफिकेशन क्या होता है, मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स होते हैं। तो मोनोप्थोंग्स कितने होते हैं, डिप्थोंग्स कितने होते हैं, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी भाई, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। बात समझ में आई कि नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सही है। फिर यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहां देखिए इस टाइप सा भी लेवल फर्स्ट वालों के, लेवल सेकंड वालों के बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। और जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहां खोपड़ी में छेद होगा। ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन साउंड इज डिफरेंट? ये कहना चाह रहा है कौन सी अंडरलाइन साउंड है जो इनसे डिफरेंट है। देखो रीच लिखा हुआ है, लीडर लिखा हुआ है, टीच लिखा हुआ है,
आइडिया लिखा हुआ है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? और जिस आंसर गलत नहीं जाना चाहिए बेटा, एक एक के कमेंट देखूंगा, ध्यान रखना। अगर आंसर गलत गया ना तो ऑनलाइन झापट मारूंगा इधर से। एक के भी अगर आंसर गलत हो गया तो यहां से पक्का एक थप्पड़ पड़ेगी आज, पक्का डेफिनेटली एक थप्पड़ पड़ने वाली है। बिल्कुल सही बात। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे कैसा कि डिफरेंट साउंड कौन सा है, तो बोलकर आप देखेंगे, क्योंकि साउंड का सारा खेल बोलने के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं इस वर्ड को बोलूंगा ना, इस वर्ड को बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? रीच। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, मेरे होठों की तरफ देखो भाई। रीच, तो ई की साउंड आए बेटा, ई की साउंड आए। लीडर में देखो, ली, ई की साउंड आई। टीच में टी, ई की साउंड आई। और आइडिया में आइडिया। मजा आ गया। तो यहां पर ई और ए, ई की साउंड दे रहा है, ई और ए, ई की साउंड दे रहा है, ई और ए, ई की साउंड दे रहा है। लेकिन यहां ई और ए, ई की साउंड नहीं दे रहा है। आइडिया, इया, इया की साउंड दे रहा है। इया, इया, पिया पिया रे, पिया पिया, तो ये दे रहा है इया, और यहां दे रहा है ई। तो डिफरेंट साउंड किसमें है बच्चे? डिफरेंट साउंड है आपके डी ऑप्शन में, डिफरेंट साउंड है आपके डी ऑप्शन में। और इसीलिए, और ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, मंडे के लिए, पहले तो संडे देख ले, संडे को आपके लिए बेटा 4 बजे से मैराथन क्लास है। संडे 4 बजे से रीट वालों की मैराथन क्लास है। और मंडे को आपको 8 बजे, कब? मंडे को 8 बजे आप लोगों के लिए एक लंबी क्लास होगी नॉन स्टॉप, जिसके अंदर कंप्लीट टीचिंग मेथड्स करवाऊंगा। बात समझ में आ गई? मंडे को क्लास होगी 8 बजे। मंडे वाली क्लास में टीचिंग मेथड कंप्लीट करवाऊंगा बेटा, कंप्लीट टीचिंग मेथड एक ही क्लास में। कब होगी? मंडे को 8 बजे। और संडे को 4 बजे से। एक बार थंबनेल दिखाओ जी महाराज, एक बार थंबनेल दिखाओ जी। बहुत बढ़िया बात, बेहतरीन आंसर। और यहां से राइट आंसर क्या हो बेटा? ये। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है बेटा ना, ये क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा छोड़ दीजिए। जी हां, चलिए फिर यहां से देखिए, यहां पर साफ साफ, जी बिल्कुल बिल्कुल, रुकिए। यहां लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड राइट। ये लिखा हुआ है RIGHT। अब राइट का अगर मैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपसे पूछना चाहूं, राइट में अगर मैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपसे पूछना चाहूं, तो जल्दी से मुझे इसका जवाब दे दे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेटा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, आप लोगों का आंसर आया है यहां पर, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश बच्चे, शाबाश। जल्दी से बेहतर बेटा, बेहतर करने की कोशिश, ध्यान देना बेटा, बेहतरीन से बेहतर करने की कोशिश हमारी बिल्कुल चालू है बेटा, बिल्कुल यहां से बेहतर करने की कोशिश हमारी चालू है। चलिए सर, तो यहां से राइट आंसर कौन सा आया? देखो यहां से, देखो कौन सा आंसर आएगा, ध्यान से देखो बेटा। सी कैसे हो गया यार? राइट बेटा, राइट थोड़ी ना होगा, राइट है ना। देखो शांति से देखो, राइट या राइट नहीं, राइट छोटा ही आएगा तो रे आ ई ट, तो बेटा राइट आंसर होगा डी। कैसे? रे आ ई ट, तो राइट आंसर मेरा ये होगा। अगर मैंने इस पे कर दिया तो ये तो बड़ा ही हो गया ना, क्योंकि बड़ा ही ये होता है, 2 बिंदियां लगती है जो बड़ा ही हो जाता है। सारे सिंबल करवाए हैं मैंने, पिछले वाली क्लास देख लियो बेटा, पिछले वाली क्लास देख लियो, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर देखे राइट, सर दिखाओ, राइट यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट यहां पर आपका राइट आंसर होगा, इस बात का ध्यान दें। और यह है कल 4 बजे हिंदी और इंग्लिश का संगम होने जा रहा है रीट के लिए। तो 4 बजे बेटा सारे के सारे स्टूडेंट्स तैयार रहे, 4 बजे बिल्कुल संगम। और आज बिल्कुल रात को 8 बजे मैं आपसे बात करने वाला हूं 30 के 30 नंबरों की, कैसे क्या रणनीति रहेगी हमनी, और 30 में से 30 नंबर कैसे लेके आएंगे, ध्यान रखना बेटा, बहुत बढ़िया। और सोमवार को तैयार रहे, सोमवार को आपके लिए, मंडे आपके लिए 8 बजे से नॉन स्टॉप क्लास चलेगी। मंडे को नॉन स्टॉप क्लास चलेगी आपकी 8 बजे से मंडे को नॉन स्टॉप क्लास चलेगी, जिसके अंदर कंप्लीट टीचिंग मेथड कम होंगे बेटा। क्या? टीचिंग मेथड को खल्लास करूंगा मंडे को, नॉन स्टॉप क्लास जिसका कोई अंत नहीं, उसी को कहते हैं अनंत। फटाफट आ जाओ इधर। तो राइट आंसर हो गया करेक्ट। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा। रात को 8 बजे मंडे से नॉन स्टॉप क्लास,
टीचिंग मेथड को ले उड़ेंगे, मेरा वादा है तुमसे। और आज रात 8 बजे आ जाना बेटा, हमारी क्या रणनीति होने वाली है इसकी मैं आपसे बात करूंगा बेटा आज रात 8 बजे। और संडे को 4 बजे हिंदी और इंग्लिश का संगम में ही मंगम होगा बेटा। यहां से आ जाओ। अब यहां क्या लिखा हुआ है, यहां एक वर्ड लिखा हुआ है, दम हो तो जवाब दो, दम हो तो जवाब दो बेटा। लिखा हुआ है नॉलेज, नॉलेज। अब इसे बोलेंगे क्या, नॉलेज या नॉलेज, क्या बोलेंगे बेटा इसे? देखो, अगर आपने इसे बोला नॉलेज तो एक ही साउंड आएगी, अगर आपने इसको बोला नॉलेज तो एक ही साउंड आएगी। अब मुझे यह पता नहीं है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से चेप दो आंसर, जिसका भी राइट आंसर है बेटा चेप दो बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन, उम्दा प्रदर्शन, मजा आ गया बेटा, मजा आ गया, कतई जहर, शानदार बेटा शानदार, मजा आ गया। इस क्वेश्चन के साथ ही जबरदस्त, अरे रखूंगा भाई साहब जो वीडियो मैन से, उसके लिए भी कुछ ना कुछ रखूंगा, तुम घबराओ मत, घबराओ मत, तुम्हारा भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो यहां से राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो यहां से एक बात ध्यान से सुन ले, सबसे पहले तो सभी बच्चे, मैंने क्या कहा था कि नॉलेज को बोलते कैसे, पहले ये बताओ मुझे बोलते कैसे। हाँ, अब एक बार रुको रुको, फटाफट आ जाओ, कमेंट खूब देख लिए। अब इधर देखो, अगर देखो नॉलेज, नॉलेज, नॉले या नॉलेज, पानी पिलाओ साहब। तो देखो आ जाओ, ये किसकी साउंड दे रहा है, देखो इसको बोलते हैं, ये क है लेकिन साउंड काय की आएगी यहां पर, न की, काय की साउंड आएगी, न की। इसको कॉनोलेज थोड़ी ना बोलते हैं, इस वर्ड को हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे, कनोलेज, कनोलेज। तुम कहो साहब क्या आ रहा है, तो के का तो क्या बनता है ना बेटा ना। 30 में से 30 नंबर ऐसे नहीं आएंगे, 30 में से 30। लास्ट टाइम 9 बच्चों के 30 में से 30 थे, इस बार 900 बच्चों के 30 में से 30 होने चाहिए बेटा। तो ये देखो, ये के लिखा हुआ है कि देखो यहां पर KNOWLEDGE। अब मैं इसे क्या बोलूंगा, मैं इसे ऐसे बोलूंगा क्या, कनोल्ज, कनोलेज, कनोलीज, कनोलीज ऐसे बोलूंगा क्या, नहीं। तो ये क की साउंड तो आएगी नहीं, अब क की साउंड नहीं आएगी तो इसमें भी क्या दे रखा है, तो इस क का मतलब क्या होता है, कनोलेज, गलत हो गया। इसमें भी क्या है, कनोलेज, गलत हो गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, केवल मात्र 2 ऑप्शन। यहां पे लिखा है नो, यहां पे लिखा है नो डज, नो डज, नोज, नोज, नो लीज। मैंने कहा था ना बेटा, कहा था ना, बिल्कुल 30 में से 30। और ये जो क्वेश्चन है बेटा, इतना इतना अफलातून की जैसे क्वेश्चन सही जाने चाहिए। कैसे सही जाने चाहिए, अरे इस क्वेश्चन को तो हटा, सावन की घटा, तेरे मर्जी आए जैसे तू आंसर सही कर सकता था। शेर है तू, शेर, बिल्कुल। इधर देख, इधर देख, अगर तेरे दिमाग में ये चीज भी होती, कौन सी, कि जे और जीई जब ये ज की साउंड देते हैं तो इसका सिंबल ये बनता है, तो देखो लास्ट में नॉलेज, नॉलेज, जीई आया ना बेटा, जीई आया ना यहां पर, और जीई को क्या कहते हैं, ज, और इसका सिंबल क्या बनता है, ज। तो इनमें से किस ऑप्शन में है ज, हटा साउंड की घटा, बी को फट सल्टा, सल्टा फटाफट, बी क्यों सल्टा बेटा। टीचिंग मेथड में, टीचिंग मेथड के लिए ध्यान रखना बेटा, एक बार 5 में से 5 आ गए ना, फिर मजा आ जाएगा, फिर तो ये मानो 30 में से 30 पक्का स्कोर हो जाएगा बेटा। सुपर 30 शानदार तरीके से आपके लिए सिस्टम शुरू करने वाला हूं यहां पर। इसके बाद यहां से देखिए बेटा, इसके बाद यहां से देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, द नंबर ऑफ प्योर वावल्स। सबसे पहले तो यहां पर मोनोप्थोंग्स, मोनोप्थोंग्स किसे कहते हैं, फिर यहां पे लिखा गया प्योर वावल्स किसे कहते हैं, है ना, और फिर वोकॉइड्स किसे कहते हैं, वोकॉइड्स किसे कहते हैं, जल्दी से बताओ। ये सारे नाम याद रहने चाहिए, जितने ज्यादा नाम आपको याद रहेंगे, जी बिल्कुल बता दिया है बेटा। अरे तुम्हें पता ही नहीं है क्या, यहां देखो, कल है रविवार, तो रविवार के लिए शाम 4 बजे से, रविवार शाम 4 बजे से होगा संगम, एक होगा घमासान, और किस किस के बीच में होगा बेटा, इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी रीड वालों के लिए घमासान होगा। 50% कवर करेगी कल की क्लास, ध्यान रखना इस बात का। और यहां से मंडे यानी सोमवार को नॉन स्टॉप क्लास है आपकी, सोमवार को नॉन स्टॉप क्लास होगी टीचिंग मेथड्स की, दोबारा से कंप्लीट टीचिंग मेथड्स एक ही क्लास में सल्टा के जाऊंगा, ध्यान रखना। तो सोमवार 8 बजे तैयार रहना नॉन स्टॉप,
और कल तैयार रहना और आज 8 बजे आ जाना बेटा। ये चीज करने के लिए 30 में से 30 कैसे मार्क्स आए, 30 में से 30 कैसे मार्क्स आए। द नंबर ऑफ प्योर वावल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वावल्स है? 12। दूसरी बात, हम दामाद नहीं है यहां पर। आपको यह भी समझना होगा कि प्योर वावल्स की जगह वो ये नाम भी दे सकता है, वोकॉइड्स। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखना है कि वोकॉइड्स किसे कहते हैं। वोकॉइड्स भी यही होता है जो प्योर वावल्स होता है, प्योर वावल्स भी यही होता है बेटा। तो तीनों के तीनों नाम याद रखने हैं आपको। ये तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है रे बाबा, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोई डाउट, किसी को किसी भी प्रकार का संदेह हो तो मुझे बताए। जी बिल्कुल, शाबाश बेटा। अरे वीडियो मेंस वाले रुक जाओ दादा, तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ करूंगा। अभी आज रात को इवेंट बनवा दूंगा, 1-2 घंटे क्लास तुम्हारी भी चेप दूंगा। तो राइट आंसर क्या हो बेटा? सी। बहुत बढ़िया जवानों, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन साउंड इज डिफरेंट। इनमें से कौन सा साउंड डिफरेंट है? जीके का मैराथन कराओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, शाबाश बेटा, शाबाश। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन साउंड इज डिफरेंट। जीके का मैराथन भी कराएंगे बेटा कल बिल्कुल जीके का मैराथन भी जरूर कराएंगे। तो यहां पर है तो सही, शायद कल जीके का मैराथन प्योर कितने बजे? रविवार 9 बजे, यानी कि कल 9 बजे बेटा जीके का मैराथन है। जीके का मैराथन जो पूछ रहे थे वो भाई सुन लो, 9 बजे से जीके का मैराथन है कल। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहां पे देखो ऊ की साउंड क्या है? पुट, नुक, श्योर, कू, कुकड़ू कू। बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर यहां से आया है। शाबाश बच्चे, शाबाश। वाटर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। यहां से आ जाओ, यहां लिखा हुआ है पुट, तो देखो साउंड कैसे आ रही है? पुट, ऊ, नू, ऊ, कू, ऊ, और यह आ रहा है शॉर्ट, शॉर्ट। तो बेटा तीनों में तो ऊ की साउंड आ रही है बाबा, और यहां पर शॉर्ट। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल सी इज राइट आंसर। फॉलो मी। बहुत बढ़िया बेटा। अरे मां, ये टॉपिक ऐसा ही है यार, ऊ करना पड़ता है यहाँ पे, समझते तो नहीं बात को, आ जाते हो रात को। चलो बेटा, चलो यहां पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द अंडरलाइन साउंड इज द वर्ड SHOW बेटा, SHOW। इसका ये जो ओ लिखा हुआ है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन? शो, शो, ये ओ होगा, या शो, या शाऊ, या सू, क्या होगा यहां से? जल्दी से राइट आंसर, भयंकर तरीके से करेक्ट आंसर आना चाहिए इसका। अब मैं देखूंगा किस में है कितना है दम, कौन कितना समझ पाता है इस क्वेश्चन को। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर मेरे पास आने लगा है, ताबड़तोड़ बैटिंग मेरे से होने लगी है। बहुत बढ़िया बेटा। मैराथन क्लासेस का टाइम नोट कर लेना, कल 4 बजे। बिल्कुल सर बेटा, 30 में से 30 तैयार रहे। चलो अब यहां पर देखो, ये ओ है। अब अगर कोई भी बंदा अगर ये सोचेगा ना कि सर ओ को ओ ही बोलते, ओ यानी ओ, तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों बेटा? ये लिखा है आऊ, तो इसको ऐसे बोलेंगे शाऊ, शाऊ ना, गलत है। सू गलत है। ओ ये तो है ही नहीं सिंबल किसी का। शाऊ, आऊ, आऊ की साउंड है। साऊ क्या है सर? शाऊ, शाऊ। ये बोले प्लीज शो मी, प्लीज शो मी, तो शो राइट आंसर होगा। शो मी नहीं, हम तो गलत बोलते हैं। अपना क्या है? शो। अरे शो का है, सोया तो सोना होता है। प्लीज शो योर न्यू शर्ट, शो, शाऊ नहीं, शो, औ। तो यह औ, कौन सी साउंड है? औ। तो प्लीज शो योर न्यू कार, प्लीज शो, तो औ यहां पर राइट आंसर होगा। तो यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल सर, शाबाश बेटा, शाबाश,
शाबाश बच्चे शाबाश। जल्दी ही क्लास 500 लाइव होनी चाहिए बेटा। एक बार 500 लाइव का आंकड़ा दिखता है 12 घंटे के मैराथन उस दिन पूरे रीट को एक दिन में घमासान सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक तो हाथ धो लेंगे रीट को खत्म करके। आ जाओ फटाफट, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। तो यहां से राइट आंसर क्या हो गया अपना बी। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, बिल्कुल शाबाश बेटा शाबाश। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बोतल मांग लो नीचे से नोक करके। कचौरी पकौड़ी गलत खिला देते हैं, क्या करें यार लोग बात है। और बेटा दूसरी बात ये नंबर है आपकी समस्या समाधान के, क्योंकि मुझे नंबर चाहिए 30 में से 30। ये आपको जब भी कोई समस्या इस व्हाट्सएप का यूज करें, अपने क्वेश्चन सेंड करें, इंग्लिश का ग्रुप है उसमें आपको मैं ऐड कर दूंगा, अपनी समस्याएं बताएं, फैमिली टीचर की जैसे ट्रीट करें ना, बहुत अच्छी बात। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन साउंड इज डिफरेंट। कौन सा अंडरलाइन साउंड डिफरेंट है बाबा, कौन सा अंडरलाइन साउंड डिफरेंट है बताओ। यहां पर ए लिखा हुआ है, यहां पर ई लिखा हुआ है, यहां पर ए लिखा हुआ है, अब बताओ। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। कौन सा अंडरलाइन साउंड डिफरेंट है इनमें से कौन सा अंडरलाइन साउंड डिफरेंट होगा, जल्दी से बताओ। आंसर आने लगे हैं मेरे पास, आंसर आने लगे हैं। जल्दी से एक बार 150 कर दे भाई साहब, जितना जल्दी हो सके 150। पर तुम कहां से करोगे, तुम तो पढ़ रहे हो, चुपचाप से पढ़ लो, हो गए तुमसे। देखो बेटा इसमें देखो, इसमें जो साउंड है वो कैसी आ रही है, मेन एन, इसमें बड़ा ई आ रहा है बेटा, प्ले बड़ा आ रहा है, हेन 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 हे। देखो यहां पर ए बड़ा आ रहा है, ए, लेकिन इसमें छोटा ही आ रहा है। पानी पी लेते हैं भाई। नजर बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, उठा के फेंक दो गाड़ी को सीधा बाईपास सर्जरी। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। जस्ट मेरे बाद जितने भी एसएस के स्टूडेंट है वो तैयार रहे बेटा। 3000 क्वेश्चन का पूरा भंडारा संजय एक्सपर्ट लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो यहां पर देखिए ये मैन नहीं होता, मैन देखो मेरी बात शांति सुनना, इसको हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे मैन नहीं, मैन तो एक को हम खींचेंगे लंबा, मैन। यहां पे देखो प्ले 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 प्ले, राहुल प्लेज क्रिकेट, ओके। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे जैसे हैन, नहीं इसको बोलेंगे हैन, HEN, हैन यानी मुर्गी खाए दाना। फिर यहां लिखा हुआ है हे। तो बेटा यहां पर सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि सी में छोटा ई की एक ही साउंड है बेटा, छोटा एक ही साउंड है किसमें, सी में। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन बेटा। आज रात 8 बजे तैयार रहे बेटा। 30 में से 30 नंबर इंग्लिश में कैसे लाया जाए पूरी रणनीति के साथ, क्योंकि लास्ट टाइम 9 जनों के 30 में से 30 थे बेटा, 9 जनों के, और 25 के ऊपर वालों के तो भंडारा लगा था। अब की बार 30 में से 30 का भंडारा लगना चाहिए, ध्यान रखना बेटा इस बात का, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द अंडरलाइन साउंड द वर्ड इज। यहां पे लिखा हुआ है टीथिंग लिखा हुआ है, लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो अंडरलाइन दिया हुआ है ना TH, इस TH को क्या बोलेंगे, TH का कौन सा साउंड होगा बेटा, TH का कौन सा जबरदस्त साउंड होगा, केवल आपको इतना सा बताना है। TH का साउंड कौन सा होगा, क्या TH का साउंड कौन सा होगा आपको ये बताना है। तो जल्दी से चेप दो भाई, TH का साउंड कौन सा होगा यहां से। बहुत बढ़िया बात, ए ऑप्शन आया है थ, फिर आया है ड, बहुत बढ़िया बात है यहां से। व्हाट इज टाइम लाइक, चलिए अब मेरी बात सुनो। अब ये क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा मैं बताता हूं, जो देगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो TH है,
टीएच, टीएच कभी कभी द की साउंड देता है और टीएच कभी कभी थ की साउंड देता है, ठीक है। टीएच कभी कभी थ की साउंड देता है, दोनों में क्या होता है, टीएच ही होता है। दोबारा से देख लो, टी जो एच होता है ये कभी कभी द की साउंड देगा, ये कभी कभी थ की साउंड देगा। किसकी देगा, थ की। जब ये थ की साउंड देता है तो इसका सिंबल बनता है थीटा, और जब ये द की साउंड देता है तो इसका सिंबल बनता है ये, इसका सिंबल बनता है ये। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि देखो ये तो होगा ही नहीं, च होता है ये, तो क्या है च, तो च तो हो ही नहीं, और ये क्या है ड, तो ये होगा ही नहीं। अब आपके पास अगर ये थ की साउंड दे रहा है तो आपका ए आंसर होगा, और अगर ये द की साउंड दे रहा है तो आपका ए होगा। ये होता क्या है आप लोग मुझे ढूंढ के बताएंगे। अगर ये टी एच, अगर ये थ बन रहा हो तो ए आंसर होगा, और अगर ये द बन रहा होगा तो डी या सी आंसर होगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन होगा कि टीथिंग या टीथिंग, आई डोंट नो, यू विल टेल मी, तुम मुझे कमेंट देंगे बेटा ना। बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए बेटा, साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है आगे, साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है आगे, शांति से देखना। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग वावल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। चलिए चलिए बेटा, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। यहां से साफ साफ लिखा हुआ है, पांच। अरे पढ़ाया था ना मैंने, शॉर्ट वावल कितने होते हैं, शॉर्ट वावल्स कितने होते हैं, लॉन्ग वावल्स कितने होते हैं, ये मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था। 12 में से 2 डिवीजन किया था मैंने, एक 7 किया था और एक 5 किया था। अरे किया था नहीं किया था भाई, फिर ये सभी के आंसर गलत क्यों आ रहे हैं यार। जब पढ़ाया था इतनी शिद्दत के साथ तो फिर क्या मामला है। मोनोप्थोन्ग्स कितने होते हैं, 12। 12 में से लॉन्ग वावल कितने होते हैं, और ये शॉर्ट वावल कितने होते हैं। जल्दी से आंसर दो। लॉन्ग वावल और शॉर्ट वावल दोनों के आंसर आने चाहिए बेटा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, एकदम मस्त आंसर यहां पर आया आप लोगों का, शानदार जी। आपका भी सही है, आपका भी सही है, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि जो लॉन्ग वावल साउंड होती है अपने पास वो कितनी होती है, लॉन्ग वावल साउंड होती है 5, और शॉर्ट वावल साउंड कितनी होती है बेटा 7। शॉर्ट वावल साउंड कितनी होती है अपनी, 7 शॉर्ट वावल साउंड होती है, ठीक है। हाँ जी, यह फिक्स चैनल है क्योंकि एडुपत आचार्य क्लासेस सिर्फ आपका चैनल है, यह रवि आचार्य सर का चैनल है। आप ज्यादा से ज्यादा भरपूर इसका सहयोग करें, इसका प्यार करें, इसको इतना ही सपोर्ट दे जितना आपने दूसरे चैनल्स को दिया था जब मैं वहां पर था। बिल्कुल, रीट की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। 30 में से 30 नंबर जैसे पिछली बार दिलाए थे, अब की बार उनसे 10 गुना ज्यादा को दिलाना है, यह भी मेरा है बेटा। यह सर के घर का चैनल है, बिल्कुल ये सर के घर का चैनल है, सर का खुद का चैनल है। तो बेटा आप भरपूर सहायता से जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वहां तक इस बात को पहुंचाएं कि रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं, एडुपत ज्वाइनिंग तक आ जाओ बेटा। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। और आपसे अगर शॉर्ट वावल साउंड पूछ लेता शॉर्ट, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता बेटा, 7 हो जाता। और क्वेश्चन आने दो, ये लो बेटा प्लीज। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दे दीजिए बेटा। इसमें तो गड़बड़ हो गई भाई, इसमें तो गड़बड़ हो गई। जल्दी से देख कौन देगा इसका आंसर, जल्दी बताए। सर सुनो, डिप्थोंग्स 8 नहीं है क्या बेटा, डिप्थोंग्स तो 8 ही है, बिल्कुल बिल्कुल है। मोनोप्थोंग बता रहा हूं बेटा मैं, जो मोनोप्थोंग्स होते हैं, मोनोप्थोंग्स होते हैं 12, और जो डिप्थोंग्स होते हैं, डिप्थोंग्स होते हैं 8। बेटा स्टूडियो दिखाऊंगा छुट्टी के दिन, संडे की मैराथन में, है ना अभी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। यहां से करेक्ट आंसर आने लगा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, शाबाश बेटा। और रीट वालों के लिए, रीट वालों के लिए 2 बजे क्लास चलती है बेटा, 2 से 3। 2 से 3 में 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक चल रहा है इंग्लिश के लिए,
और 3 से 4 में फिर 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक चल रहा है हिंदी के लिए, हिंदी के लिए, ठीक है। और 4 से 5 ये क्लास चली रही है आपकी, और 5 से 6 में आपके लिए जीके जीएस का पोर्शन के 3000 क्वेश्चन बैंक चल रहा है जीके जीएस का। देखो यहां से देखना, यहां से देखना, ये तो आंसर होगा ही नहीं, ये आंसर होगा ही नहीं, यहां तक तो प्लेज, प्लेज, तो बेटा ये ज तो आता ही नहीं है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन इसमें ए होगा, प्लेज है। इसमें ये वाला जाएगा, ये वाला जा, है ना, क्यों? क्योंकि जब सज की साउंड आती है तो ये वाला जा आता है। ये ज कब आता है? जब स्पेलिंग में जे और स्पेलिंग में जी ई हो और ये ज बनाए, ठीक है बेटा। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ इसका? ए। बिल्कुल सही। देखो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब कुछ नए स्टूडेंट्स है, वो आज ही आए तो मेरे पुरानी वीडियोस देखना, कल वाला देखना, उससे पहले वाला देखना, उससे पहले वाला देखना, मैंने कंप्लीट नॉलेज दे रखी है उनमें। और मैं आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा फोनेटिक के, जिसमें फ्रिक्शन कौन कौन से होते हैं, प्लोसिव्स कौन कौन से होते हैं, सोनोरेंट्स कौन कौन से होते हैं, सेमी वावल्स कौन कौन से होते हैं, लेटरनल कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल उनके नाम बताऊंगा। क्योंकि गई बार क्वेश्चन आया था बेटा, गई बार क्वेश्चन आया था, बिल्कुल एक क्वेश्चन लास्ट टाइम था। और प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि पिछले साल के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उससे पिछले साल कौन कौन से आए थे। कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यहां पर 2500 से लेकर 3000 क्वेश्चन में लाइव करवाऊंगा बेटा। 2500 से 3000 तो पूरे मार्केट में नहीं मिलेंगे, पर मैं आपके लिए लाऊंगा, चिंता मत करें आप जी। बिल्कुल, थैंक यू आरती सैनी जी, थैंक यू रूबी मिश्रा, थैंक यू सो मच। ठीक है सर जी का, बिल्कुल बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अब यहां पर ये फ्रेजल वर्ब है तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं था। अब वर्ड आया आपके पास गानेश, बताइए, सॉरी, लो इसका राइट आंसर दे बेटा ना, इसका करेक्ट आंसर दे कि इसका बेहतरीन आंसर क्या होगा। और सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुन ले बेटा, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके स्क्रीनशॉट ले ले और बोल दे कि सर हमें इंग्लिश के ग्रुप में ऐड कर दो। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये 5 है, ये क्या है? 5 है। सर कहा नहीं तलाश किया आपको, आपकी पुरानी वीडियोस से कमेंट पढ़ने से पता चला कि आप यहाँ रीड में फर्स्ट। बिल्कुल बेटा, कोई ना बेटा, जिस तरीके से आपको पता चला है उसी तरीके को आप दूसरों से कहें, ताकि वो सभी स्टूडेंट्स मेरे तक पहुंच जाए जो मुझे ढूंढ रहे हैं बेसब्री से, जिनका मेरा मिलना बड़ा जरूरी है, जिनके सपने सहयोग करने में, जिनके सपनों को पूरा करने में कहीं ना कहीं मेरा रोल अदा करना होगा। उनको मेरी कमी खलसी रही होगी, वो बार बार एक ही बार सोच रहे होंगे कि यार ये मुद्दा है, ये इंग्लिश है। तो बिल्कुल आप वहां तक मुझे जरूर पहुंचाए, उन सभी बच्चों को जरूर बोले। सॉरी बेटा, क्या है ना, आज कचौरी खा ली है, गड़बड़ कर दी कचौरी खा के, ये मान के चलो। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो ये बनेगा श, है ना। तो देखो गणेश, ये तो गलत हो गया, गणेश ये भी गलत हो गया बेटा। ये तो एक ही साउंड है ना यार, ये तो एक ही साउंड है, जबकि साउंड आ की आनी चाहिए गानिश। तो एक तो आ की साउंड ये आ रही, एक आ की साउंड ये आ रही, तो इन दोनों में से होगा गा गा। अब गा गा रे ऑप्शनल है, निश गानिश। तो राइट ये होगा बेटा, डी राइट होगा, डी बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सही बात, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो करेक्ट जब दोनों ऑप्शन में, तो आर को बोलने की जरूरत नहीं है। जब आर को बोलने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब हम डायरेक्ट ये बोलेंगे, गानिश बोलेंगे बेटा, है ना, गानिश बोल देंगे। करेक्ट बात समझ में आ गई? दिखा दीजिए सर एक बार। बहुत बढ़िया, तो करेक्ट आंसर इसका डी हुआ। यहां से जिन बच्चों ने डी आंसर दिया, एक बेहतरीन कोशिश है बेटा। और कल बेटा आपके लिए संडे को 4 बजे से हिंदी और इंग्लिश का संगम होगा, तो तैयार रहे कल 4 बजे मैराथन क्लास के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए। और आज रात 8 बजे मुझसे मिले बेटा। 30 में से 30 नंबर की क्या प्लानिंग है मेरे पास आप लोगों के लिए, ठीक है।
और मंडे को याद रखना बेटा, टीचिंग मेथड नॉन स्टॉप क्लास, सोमवार 8 बजे से लगातार बिल्कुल नॉन स्टॉप। और जस्ट मेरे बाद अब संजय सर लेकर आ रहे हैं आपके लिए 3000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, वोग्राफी, सारा ग्राफी और सारे ग्राफी का फोबिया का क्वेश्चन डालते हुए आपके सामने 3000 क्वेश्चन का बैंक में खाता खुला है। जस्ट 2 मिनट बाद आ रहे हैं सर। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर। उम्मीद करता हूं कि आप क्लास को भरपूर सहयोग करेंगे बेटा, एक बार 500 पार में जरूर सफलता दिलाएंगे। थैंक यू सो